हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक आदमी 10 लाख रुपए सेव करता है और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि मैं फाइनली एक ऐसी कार खरीद पाऊंगा। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है मेरे पास भी 10 लाख रुपए है, लेकिन उसे मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया क्योंकि कुछ साल बाद मेरा डिविडेंड इनकम ही मुझे हर साल एक नई कार खरीद कर देगा। दोस्तों, एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिच और पुअर माइंडसेट के बीच में, जहाँ ये आदमी हमेशा पैसों के लिए काम करता रहेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए हमेशा एक सपना रह जाएगा, और दूसरी तरफ ये आदमी टाइम के साथ और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और अमीर बनता रहेगा कंपाउंडिंग के जरिए। और सबसे सैड चीज़ ये है कि ये चीज़ें जैसे डिविडेंड, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ऐसा ही होता है। लेकिन इस चैनल के जरिए मेरा मकसद यही है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन तीनों मिले ताकि आप जल्द से जल्द अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो और आप देखोगे कि रिच और पुअर माइंडसेट के बीच में कितना फर्क होता है। तो दोस्तों, इमेजिन करो कि आप 20 साल के हो और आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। आपके पेरेंट्स आपको एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करते हैं, बिल्कुल आपके पसंद की और बहुत ही महंगी। बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आपको सिर्फ वही कार यूज करने को मिलेगी आपकी पूरी लाइफ में, और इसके बाद आप कोई दूसरी कार खरीद ही नहीं सकते हो। तो ये चीज जानने के बाद आप क्या करोगे? बहुत लोग उस कार को पहली बार ड्राइव करने से पहले ही उसके ऑनर्स मैनुअल को और इंस्ट्रक्शन को 4 बार रीड कर लेंगे। उसके लिए एक पार्किंग गैराज का बंदोबस्त करेंगे, टाइम आने पर उसका ऑयल चेंज करेंगे और अगर उसको ज़रा सा भी स्क्रैच लगता है तो उसे फ़ौरन ठीक करेंगे और हर वक्त उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस कार को पूरी लाइफ चलाना है। उसी तरह आपकी बॉडी और आपका माइंड भी आपको एक ही बार मिलता है आपकी पूरी लाइफ के लिए, और अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते और उसका ख्याल नहीं रखते हो तो ये ऐसा हो गया जिसे आपने अपनी कार को एक ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया खराब होने के लिए। नाउ दोस्तों, रियलिटी में आप अपने कार को काफ़ी बार चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका माइंड आप रिसेट नहीं कर सकते। वीडियो गेम की तरह आप इसमें न्यू गेम सेलेक्ट करके एक नई लाइफ ओके नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कम उम्र में ही अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना के एक अलग ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है जब मैं कॉलेज में था तो मेरे प्रोफेसर ने पहले दिन की स्पीच में ये सवाल पूछा था कि हमारे लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या होता है। कुछ लोगों ने कहा उनका घर, कुछ लोगों ने कहा उनका इन्वेस्टमेंट्स, उनकी कार, उनकी बाइक वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअल आंसर कुछ और ही था। दोस्तों, आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट आपका माइंड है। जितने भी लोग कॉलेज में जाते हैं वो अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं ताकि उनकी फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके और उससे एक 4 साल के छोटे से इन्वेस्टमेंट से उनकी आने वाली 40 साल की जिंदगी बदल सकती है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करते तो आप अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है कि वैल्यूएशन का गोल्डन रूल ये होता है कि द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि आप फिलहाल अपनी सैलरी को एफडी में इन्वेस्ट करते रहोगे जिससे आपको 6% का रिटर्न मिलता होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करोगे तो आपको उससे डबल रिटर्न मिल सकता है, मतलब 12% का। और अगर आप और इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर एडजस्टिंग बिजनेस खरीद सकते हो, मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको 12% की जगह पे 18% का भी रिटर्न मिल सकता है। मतलब आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट की वैल्यू को काफ़ी गुना बढ़ा सकते हो सिर्फ कुछ अच्छी बुक्स रीड करके या फिर ऐसे वीडियोस को देख के। अब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि उनके पास 20s में ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, उनके पास सिर्फ कुछ हज़ार होते हैं पॉकेट मनी के लिए, तो क्या उनको इतने कम पैसे से इन्वेस्टिंग करना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं कि भले ही आपके पास फिलहाल पैसे नहीं है लेकिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अभी से शुरू कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों का पुअर माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब मैं पैसे मैनेज करना और इन्वेस्टिंग करना शुरू करूंगा। लेकिन जिन लोगों का रिच माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मैं इन थोड़े से पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा और मनी मैनेजमेंट सीखूंगा तो अपने आप मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। और इससे होगा ये कि जब आपके पास पैसे आएंगे तब तक आपकी नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और गरीब लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं। और इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि वॉरेन बफे ने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, तब वॉरेन बफे ने ये नहीं कहा था कि उन्हें बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। वॉरेन बफे ने ये कहा, आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एज ऑफ 11, आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अंटिल देन। आप किसी भी 30 या 40 साल के आदमी से पूछोगे कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे
कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि उन्होंने इस मनी मैनेजमेंट को बहुत देरी से समझा। तो अगर आपके पास स्टॉक्स खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क या कोई भी ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ोगे या उनके स्पीच सुनोगे तो आपको इनके पास से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही सीखने को मिलेगी कि आपको अपने 20s में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और ये चीज मैं भी रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी वजह से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये कर सकते हो कि जो कंपनी ऑलरेडी सक्सेसफुल है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप अपने कंप्यूटर पे एक लेटर लिखते हो, फिर आप उसका एक प्रिंट आउट निकालते हो और फिर उसकी हार्ड कॉपी को रीड करते हो। और रीड करते वक्त आप देखते हो कि उसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसे ठीक करने के लिए आप एक इरेजर निकालते हो और उसे इरेज करके उस मिस्टेक को सही कर लेते हो। फिर आप वापस से उस लेटर को प्रिंट करते हो और देखते हो कि वहाँ पे सेम वही मिस्टेक अभी भी है। आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो आपने ठीक कर दिया था। तो इस बार आप एक बड़ा वाला इरेजर लेके आते हो और फिर उसे इरेज करके वापस से प्रिंट आउट निकालते हो और फिर आप चौंक जाते हो कि वो सेम मिस्टेक अभी भी वहाँ पर है। अब आप परेशान हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है। बाद में आपको पता चलता है कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम वो पेपर या प्रिंटर की नहीं थी, एक्चुअल प्रॉब्लम तो उस प्रोग्राम के अंदर थी जहाँ आपने गलती करके रखी थी। उसी तरह बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। तो जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस एक रिजल्ट है। एक्चुअल प्रॉब्लम उनका माइंडसेट होता है। ऐसे लोगों की अगर करोड़ों की लॉटरी भी लग जाएगी तो भी वो कुछ साल में वापस उसे गंवा देते हैं। और हमारे पास उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर वापस बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसा मॉर्गन हॉसेन ने कहा था, सक्सेस इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच टेक्स टाइम एंड डिस्ट्रक्शन कैन हैपन इन सेकेंड्स। तो अगर आपको एक्चुअल में अमीर बनना है और अमीर रहना है तो आपको कंटिन्यूस अपने माइंड में इन्वेस्ट करते रहना होगा, क्योंकि छोटे छोटे आउटकम भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं कंपाउंडिंग के जरिए। दोस्तों, अगर आप सिर्फ 0.0% इंप्रूव होते हो डेली तो एक साल में आप 37% इंप्रूव हो सकते हो। लेकिन अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन पे जाते हो तो कंपाउंडिंग वहाँ भी काम करती है। इसीलिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोलते हो कि मेरे वीडियो पे इतने कम व्यूज़ आते हैं और दूसरे कॉमेडी यूट्यूबर्स के वीडियोज़ पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो इसकी वजह यह है कि मैक्सिमम लोगों को सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, मतलब सिर्फ उस टाइम का एंजॉयमेंट, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते कि उनके लिए अमीर होना या फाइनेंशियली फ्री होना पॉसिबल है। तो वेदर यू थिंक यू कैन गेट रिच और यू थिंक यू कैन नॉट गेट रिच, यू आर ऑलवेज राइट। जो आप सोचते हो आप वही अचीव करते हो। अगर आप पैसे सेव नहीं करते ये सोच के कि क्या आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते हो तो वही होगा। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट करते हो और इस मनी मैनेजमेंट के गेम को सीख लेते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो ये बात तो पक्की है कि आप कभी ना कभी फाइनेंशियली फ्री हो ही जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।